नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। बसी गांव में हुए कुकृत्य को लेकर के अब जगह जगह से आवाज उठनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी को घेरने लगे हैं। ऐसे में सबसे पहले शुरुआत की समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल बसी गांव में गया और वहां जाकर वहां का मौका मुआयना किया और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंप दी। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के राम गणेश प्रजापति ने भी अपने प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित को सूचित किया, जिस पर योगेश दीक्षित ने गहरा दुख जताया और वहां की टीम को कहा कि उसका पूरी तरह से जांच करे और जांच करके एक रिपोर्ट हमें सौंप दे। जल्द ही कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बसी गांव में पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ ही पूरे देश में अब आवाज यह उठनी शुरू हो गई है। सबसे पहला और ताजा उदाहरण मिल रहा है वह है भिवानी से। भिवानी में पिछड़ा वर्ग के लोगों ने जाकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वह ज्ञापन सौंपने के लिए गए और उन्होंने कहा कि यह सरकार की हठधर्मी है जो पिछड़े वर्ग के लोगों का इस तरह से मकानों को तोड़ रही है। इस पर प्रजापति समाज के कई लोगों ने और अन्य समाज के कई लोगों ने गहरा दुख जताया और एक बड़ा जनसमूह भिवानी में आंदोलित हो गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग पर अत्याचार कर रही है, उससे लगता है कि सरकार अपने जातिगत भावना के आधार पर काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ को जातिवादी तक बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग लगातार आंदोलित रहे और उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी दिया। वह ज्ञापन क्या है वह मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिला के गांव बसी खेकड़ा में पिछड़ा वर्ग के लोगों ने घर तोड़ने वाले लोगों पर कार्यवाही की मांग की। पिछड़ा वर्ग के लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले यह रोष प्रकट किया और योगी सरकार की जमकर निंदा की। इस मौके पर सुरेश प्रजापति, विनोद सांगा ने आरोप लगाया उत्तर प्रदेश सरकार की यह एक सोची समझी साजिश के तहत पिछड़े वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर उनके आशियाने तोड़ने का काम किया। उनकी इस कार्य प्रणाली के खिलाफ पिछड़ा वर्ग के लोगों में काफी रोष बना हुआ है। इस दौरान उन्होंने मांग पत्र के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के घरों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने और पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की और फिर से उनके आशियाने खड़े करने की भी मांग की। इस अवसर पर गणेशीलाल वर्मा, अशोक जोगी और बलवान घनघस, महावीर यादव, इंद्र सिंह, सतीश मेहरा, सतीश गौतम, डॉक्टर पवन, डॉक्टर उमेद, पूरन जोगी, बबलू प्रजापति, उमेश बैरागी, महेंद्र, इंदर सिंह प्रजापति, अनिल बमाला, अनिल नाथुवास, निहाल सिंह, रामफल राम सिंह, राधेश्याम, रामकुमार डाबर, संजीव उमरावत, मनोज रिंकी, संतरा रवि, ब्रह्म सिंह राणा, बलराज जोगी, सुरेंद्र नागराज, सुरजीत मौजूद रहे। इस मौके पर बहुजन क्रांति मोर्चा के गणेशीलाल वर्मा ने भाजपा सरकार को पिछड़ा विरोधी करार भी दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के सह प्रभारी और उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित ने कड़े शब्दों में निंदा की। इस प्रकार प्रजापति कुम्हार समाज पर होने वाले इस अत्याचार को आपने देखा, आपने सुना, लेकिन
क्या आशियाना इतनी जल्दी बन जाता है क्या? वास्तव में असली दर्द उसे पता होता है जिसका घर तोड़ा जाता है। सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं अपना आशियाना बनाने में, और उसे तोड़ने के लिए चंद घंटे में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता के कारण पूरे 30 से 40 घरों को तहस नहस कर दिया, और इस पर न शासन की आंखें खुली और न ही प्रशासन की नींद टूटी। यही नहीं, उसके बाद उन लोगों को खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीगने पर मजबूर है। इस तालाब पर रहने वाले ये कुम्हार समाज के लोग लगभग 1980 से यहाँ पर रह रहे हैं। 1980 से बने हुए उन पर तमाम कागजात हैं। वे कागज दिखाते रहे, सरकार बुलडोजर चलाती रही, और तमाम कुम्हार समाज के इन लोगों को आज बेघर कर दिया। इसकी जिम्मेदार कौन है? अब प्रजापति कुम्हार समाज के इन लोगों का आखिर रक्षक कौन है? आखिर इनकी आवाज को अब हवा कौन देगा? आखिर किस तरह इन लोगों को रहने की जगह मिल पाएगी? जब एसडीएम साहिबा ने उन्हें रहने के लिए कहा कि पंचायत घर में आप रह लीजिए, तो वहां के दबंग लोगों ने उन्हें रुकने तक नहीं दिया। ये कैसी विडंबना है? आखिर उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो लोग सत्ता में हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर जाकर जायजा ले चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोग भी जा रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसी कौन सी शर्म लग रही है जो जाकर उनका धैर्य नहीं बंधा सकते? चाहे वह समाज का हो, चाहे गैर समाज का, चाहे वह विधायक हो, चाहे सांसद हो, लेकिन क्या एक बार यह देखना जरूरी नहीं है कि आखिर मकान क्यों टूटे? क्या वास्तव में किसी की घृणित मानसिकता के कारण वे मकान टूटे? अगर टूटे तो वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो खड़ी हुई है वे क्यों नहीं टूटी? क्या हम इसके जिम्मेदार हैं? हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, या फिर इसके जिम्मेदार वे अंधभक्त है जो अपनी रोटी सेकने के लिए लगातार समाज को भ्रमित करते रहते हैं? प्रजापति समाज के आशियाने टूट गए। प्रजापति समाज के छोटे छोटे बच्चे सड़क पर रहने को मजबूर हो गए। प्रजापति समाज के बच्चे बसी गांव में रहने वाले अब दाने दाने को मोहताज हो गए। वे अपना काम कर रहे थे, वे अपने मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, उनसे अपना रोजगार चला रहे थे। वह रोजगार पूर्णतः खत्म हो गया, क्योंकि उनके पास जगह नहीं बची जहां वे मिट्टी के बर्तनों को बनाकर छिपा सके, जिसमें बारिश से वे खराब ना हो। क्या किसी ने सोचा है आखिर मकान के टूटने का दर्द कितना होता है? जब जिस मकान में आप रहते हो, सोचो यदि उस मकान के ऊपर किसी ने बुलडोजर चला दे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आलोचना करने को तो बहुत सारे लोग आलोचना कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे कह सकते हैं कि वे किसी तालाब पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था और वह टूटना ही था। लेकिन क्या आपके पास, यदि आप गांव में रहते हैं, कागजात है क्या? यदि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किसी व्यक्ति को आप किसी भी तरह उसके ऊपर बुलडोजर चलवा सकते हैं। राजनीतिक फंडा एक इस तरह का होता है कि रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाने की ताकत राजनीति में होती है। ईमानदार आदमी को मीडिया के माध्यम से दोषी करार दे दिया जाता है और दोषी आदमी को ईमानदार। ब्रजभूषण का आपने उदाहरण देख ही लिया होगा। ब्रजभूषण बलात्कारी होने के बाद भी साधु संत बन गया, और गायत्री प्रजापति निर्दोष होते हुए भी जेल काट रहा है।
अंतर तो साफ दिखता है। अंतर है हमारी जात का, अंतर है हम राज सत्ता में अपनी वर्चस्व नहीं बना पाते, अंतर है हमारी आपसी फूट का, अंतर है कुछ तलवे चाटने वाले लोगों का जो कि समाज को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। यदि समाज आगे बढ़ गया तो उनकी करतूत का पर्दाफाश हो जाएगा। अंतर तो है, अंतर तो उन लोगों का भी है जो कि बड़े बड़े मंचों पर जाकर बैठ तो जाते हैं लेकिन गरीब की आवाज सुनते नहीं हैं। क्या हमारा हक नहीं बनता उनसे पूछने का कि प्रजापति समाज के मकान तोड़े जा रहे हैं और आप बड़े बड़े मंचों पर बैठकर गले में माला डाल करके ढोल बजाते हुए आगे आगे चल रहे हो? तमाम युवाओं से मेरी अपील है, यह मेरी अपील आप लोगों से हाथ जोड़कर है। उन नेताओं से जरूर पूछिए जो आपके यहां पर आते हैं जब आप समारोह करते हैं कि आखिर बसी गांव में जो प्रजापति समाज के 30 मकान गिरे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां जाना नहीं चाहिए था? क्या उन नेताओं का जाने का हक नहीं बनता? क्या यह बात कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, यह प्रेरित है मेरे समाज से, मेरे उस गरीब समाज से जो कि आज रसातल में है। क्या उन लोगों का यह दायित्व नहीं बनता सरकार से पूछने का आखिर मेरे कुम्हार समाज का क्या दोष था जो केवल कुम्हार समाज के वहां से मकान गिराए गए, जबकि वहां पर दबंग जातियों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की खड़ी रह गई। साथियों, आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए और उन तमाम लोगों से ज़रूर पूछिए। यदि आपने न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया